हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि पर्सनल लोन कैसे लिया जाता है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, लोन अप्लाई करने की क्या प्रोसेस है, ये क्यों रिजेक्ट होता है, किसके वजह से लोन पास हो जाता है, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर साल बड़े बड़े बैंक्स में जितने भी पर्सनल लोन का एप्लीकेशन आता है उसमें से आधे से ज़्यादा यानी कि 67 to 70% लोन का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और वो रिजेक्शन के पीछे कुछ ऐसे बहुत छोटे मोटे रीजंस होते हैं, छोटे मोटे कारण होते हैं जो लोगों को पता नहीं होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं कारणों को ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम एक वीडियो शुरू करें, हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनके वजह से पर्सनल लोन रिजेक्ट होता है। सबसे पहला और सबसे मोस्ट कॉमन रीजन होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों आपका सिबिल स्कोर। दोस्तों, सबको पता होता है पर्सनल लोन क्या है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसके लिए कोई आपको गारंटर नहीं चाहिए होगा, आपके लिए इसको किसी भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। इसका इंटरेस्ट दूसरे लोन के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये कॉमन बात है, ये सभी को पता होता है। दोस्तों, अगर आप भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर पर्सनल लोन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो ये चीज़ आपको भी जरूर पता होगा। फिर ऐसी कौन सी बात है जिसके वजह से लोन रिजेक्ट हो जाता है? तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसका सबसे पहला रीजन होता है, वो है दोस्तों आपका सिबिल स्कोर। दोस्तों, सिबिल स्कोर क्या है? सिबिल स्कोर एक ऐसा मापदंड है, एक ऐसा स्केल है जिसके चलते बैंक को ये पता चलता है कि वो जिस सामने वाले इंसान को लोन दे रहे हैं वो लोन रिपेमेंट करने की कैपेसिटी रखता है या फिर नहीं रखता है, कहीं वो फ्रॉड तो नहीं। तो दोस्तों, इस चीज को मापा जाता है सिबिल स्कोर पे। सिबिल स्कोर आपका अगर दोस्तों बहुत खराब है, जैसे कि 500 600 इस तरह का है, तो ये चांसेस है कि आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, आपका लोन नहीं मिलेगा। फिर आता है दोस्तों दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन। दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त या फिर आपका कोई रिश्तेदार अगर कहीं कभी लोन लेना चाहते हैं तो हम ऐसे कुछ लोग ये क्या करते हैं कि गारंटर बन जाते हैं। तो वो अगर अपना ईएमआई सही टाइम पे नहीं पे कर पाते हैं तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, बैंक हमारा भी सिबिल स्कोर खराब कर देता है और हमारा भी उसमें प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों। तो उसके वजह से आप जब खुद लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों हम तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन पे। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों फॉयर, FOIR। जी हाँ दोस्तों, अब ये फॉयर क्या होता है? दोस्तों, फॉयर एक ऐसा चीज है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके चलते बैंक को ये पता चलता है कि क्या आप ईएमआई देने की कैपेसिटी रखते हैं या फिर नहीं। चलिए दोस्तों, इसको अब हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, उसकी ईएमआई आती है 20,000 रुपए। अब मान लीजिए आपकी सैलरी है 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए में आपका महीने का जो खर्चा है, महीने का खर्चा निकल जाता है दोस्तों मान लीजिए 30,000 रुपए। तो मोटा मोटी आपकी सैलरी है 50,000 रुपए, इसमें से 30,000 रुपए आप खर्च कर देते हैं, रहा आपके पास 20,000 रुपए। अब जो भी आप ईएमआई देंगे इसे 20,000 रुपए में से ही बैंक को देंगे। तो आप खुद सोचिए, बैंक आपको 10 लाख का रुपया कैसे देगा जिसकी ईएमआई ही 20,000 रुपए है? तो आप अपना पूरा जेब खाली करके तो बैंक को पैसा नहीं देंगे ना। तो इसीलिए बैंक ये देखती है कि जिस बंदे को वो लोन दे रहा है क्या वो बंदा उसका ईएमआई पेमेंट करने के काबिल है या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इन 3 मोटे मोटे बातों के ऊपर बात किया है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत रीजन है दोस्तों। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई की गाइडलाइंस या फिर आरबीआई के रूल्स के मुताबिक अगर आप किसी भी बैंक या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो आप वहां पे लोन रिजेक्शन का क्लेम कर सकते हैं। क्लेम का मतलब होता है दोस्तों उसका रीजन पता कर सकते हैं, पर हमें से ज्यादातर लोग रीजन को नहीं एनालाइज करते, ये पता ही नहीं चलता हमें कि लोन रिजेक्ट क्यों हो रहा है। फिर हम बैंक के चक्कर लगाते रहते हैं, दलालों के हाथ लग जाते हैं और दलाल हमारे आधे से ज्यादा पैसा लेके भाग जाते हैं। तो दोस्तों, इन 3 मोटे मोटे चीजों पे काम कीजिए। पहला है दोस्तों अपना सिबिल स्कोर को इम्प्रूव कीजिए। दूसरी बात, अगर आप किसी पर्सन को नहीं जानते अच्छे से तो उसका गारंटी मत लीजिए, गारंटर मत बनिए। और तीसरी बात, अपने फॉयर को कम कीजिए। तो इन चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका लोन आराम से मिल जाएगा दोस्तों आपको। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।